Hello everyone, welcome to Understanding Concept. This is me Riva Gupta and today we are going to discuss the sixth part of the 30-day series for the CTED examination paper 2. So the topic that we are going to discuss today is motion and measurements of distance. तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये क्लास 6 एनसीईआरटी का टॉपिक है मोशन एंड इट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, उसके शॉर्ट नोट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कितने टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, मेजरमेंट की क्या यूनिट्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि साइकिल, बाइसिकल, कार, ट्रक। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें चैप्टर में डिस्कशन की क्या बात है, इसमें मेजरमेंट्स क्या। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए तो हम क्या करते थे, लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ द फिंगर, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते थे फॉर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। पर इन चीज़ों की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो फिर क्या आया, फिर आया एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस से एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। देन व्हाट इज मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द नंबर ऑफ यूनिट द ऑब्जेक्ट मेजर्स। तो एंशिएंट टाइम में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, हैंड स्पैन, अपने हाथों का यूज़ करते थे, मतलब द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर, उसको हम कहते थे हैंड स्पैन। क्यूबिट क्या होता था, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड एल्बो। आर्म लेंथ क्या है, लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू द टिप ऑफ मिडिल फिंगर। देन फुट स्टेप, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टेप। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम सेकेंड। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, किलोग्राम को मेजर, मास को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड। देन व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से पैसेज ऑफ टाइम के थ्रू जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेता है तो उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। पर अगर वही ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं द बॉडी इज एट रेस्ट। तो कितने तरीके के मोशन होते हैं, मोशन होते हैं, फर्स्ट है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को फर्दर हमने दो तरीकों में डिवाइड कर, तो पहला कौन सा है, पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि ग्रुप ऑफ एंट्स मूविंग इन अ लाइन। नेक्स्ट है कर्विलिनियर मोशन, उसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व लाइन मूव करता है, जैसे कि कार मूव करती है अलोंग अ कर्व रोड। देन है रैंडम मोशन। व्हाट इज रैंडम मोशन, when an object moves from one place to another and changes direction in an irregular manner. Example, butterfly flies randomly in garden। मतलब रैंडम मोशन मतलब उसका कोई मतलब कि ये नहीं फिक्स है कि वो टाइम के साथ इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग उसका जहाँ मन होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। देन है सर्कुलर मोशन, when an object moves in a circular manner in relation to its own axis around a fixed center, object remain at the same distance from a fixed point which is the center of the path of the motion। मतलब एक फिक्स जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेगा विच इज़ द सेंटर ऑफ द पाथ, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें दो तरीके के हैं, एक रिवॉल्यूशन एंड है रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एज अ होल अराउंड अ फिक्स सेंटर। एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल इन अ डेफिनिट ऑर्बिट।
रोटेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस। एग्जाम्पल ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन, विंड मिल, एक्सेट्रा। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है? रिवैल्यूएशन में होता है कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, और रोटेशन में है, रोटेशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक अपनी खुद की एक एक्सिस पे अराउंड मूव करता है। देन है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फॉर वेरी फास्ट। एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार व्हेन प्लग, वाइब्रेशन जो क्रिएट करता है। पीरियोडिक मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो along the same path again and again with the same speed. Time taken by an object to complete one oscillation is same no matter how many oscillation the object takes. जैसे कि हार्ट बीट, पेंडुलम और पेंडुलम ऑफ क्लॉक। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देन है यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन इन विच द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने इस आज के टॉपिक में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है और SI यूनिट क्या है। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ comment. Thank you.